Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक देखने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है, बस इंशाल्लाह ये हफ्ते में रिजल्ट जो है आ ही जाएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। और उस लोगों को जो है 11th के लिए ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरना है। तो अब ये जो है ऐसे 2 या 3 फेज में जो है फॉर्म भरा जाता है। अभी फिलहाल जो है वो 26 जुलाई से लेकर जो है 1 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है। फिर 1 अगस्त को जो है आपको पार्ट 1 का फॉर्म दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो पार्ट 2 और जो भी आगे की चीज है वो आपको बताई जाएगी। करना आपको कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगी। वेबसाइट पर जाकर आपको कहाँ भरना है, क्या भरना है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग अपने पेरेंट्स की निगरानी में, अगर आपकी कोई टीचर आपके कांटेक्ट में है तो आप उनसे कांटेक्ट करके जो है उनकी रहनुमाई में भी जो फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम, सीट नंबर, डिटेल थोड़ी भरकर सिर्फ आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले लेना है। उसके बाद 1 अगस्त को जो है आपको पार्ट 1 भरने दिया जाएगा। उसमें क्या होगा वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो फिलहाल जो हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना एसएससी का एग्जाम का सीट नंबर जो आपके हॉल टिकट पे मौजूद होगा, वो आपका मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो चालू है, जो आपका एकदम जो है यूज्ड फोन नंबर है, वो दीजिए। ईमेल आईडी जो है आपको अपनी लेनी है। ये 3 चीजें जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगी। वेबसाइट है हमारी www.11thadmission.org.in। उस पर जो है हम आप जाकर देखेंगे। और उससे पहले एक बार आप लोग बात याद रखिए, बहुत ध्यान से बात याद रखिए, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। आप जो है उसे एकदम अच्छे से किसी डायरी में, किसी जगह पर लिख कर रख लीजिए ताकि आप भूले ना, और किसी के भी साथ जो है वो शेयर नहीं कीजिए। और अगर आप लोगों का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बना है, यानी आप लोगों ने अब तक रजिस्टर नहीं किया, तो ये जो है वीडियो पूरा एंड तक देखिए, रजिस्टर कर लीजिए और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड संभाल कर रखिए। तो चलिए हम जो है वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये जो है वेबसाइट है, जब आप www.11thadmission.org.in पर जाएंगे तो आपको ये वाली जो है वेबसाइट खोलकर मिलेगी। इसमें जो है आपको यहाँ पर जो है 6 ऐसी जगह दिख रही होगी, चूज रीजन टू अप्लाई, यहाँ पर अलग अलग कलर में। तो आप लोग जो है अपने अपने हिसाब से चूज करें, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। मैं मुंबई की हूँ तो मैं जो है मुंबई सेलेक्ट करती हूँ। तो आप जब इस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है ऐसा पेज जो है वो ओपन होके मिलेगा। यहाँ पर जो है न्यू अनाउंसमेंट्स, जो न्यूज है वो, और नोटिफिकेशन वगैरह दिखेगी। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आप लोग अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरेंगे और ये कैप्चा लिखेंगे तो आप लॉगिन हो जाएगा जब आपको पार्ट 1 भरना है तब के लिए। लेकिन अगर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया तो आप यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह का एक फॉर्म दिखेगा। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है एप्लीकेंट्स स्कूल एरिया। एप्लीकेंट यानी आप जो फॉर्म भर रहे हैं, स्कूल एरिया विद इन एमएमआर रीजन। एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन। आप लोग अगर अपने हिसाब से चूज करेंगे तो आपके एरिया के मुताबिक आएगा। तो इसका मतलब क्या है, विद इन एमएमआर एरिया यानी एप्लीकेंट्स पासिंग स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड इन मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन एरिया, यानी आप जिस स्कूल से जो है एग्जाम पास कर रहे हैं वो मुंबई में लोकेटेड है। आउटसाइड एमएमआर एरिया यानी आप जिस स्कूल से 10th एग्जाम दिए हैं, पास होने वाले हैं, वो जो है मुंबई के बाहर है। और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट यानी एप्लीकेंट्स पासिंग स्टैंडर्ड 10th एग्जाम फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट और आउटसाइड इंडिया। तो हम जो है होपफुली सब एमएमआर एरिया के होंगे। और जो है अगर आप लोग जिस भी हिसाब से है वो भर दीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन है एप्लीकेंट स्टेटस। आप फ्रेशर है यानी आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, मार्च 2020 में आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था। रिपीटर है, आप जो है मार्च 2020 में रिपीट एग्जाम दे रहे थे। या फिर जो है प्रीवियसली पास यानी एप्लीकेशन हैज पास स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन अर्लियर देन मार्च 2020 यानी मार्च 2020 से आपने जो है पहले एग्जाम दिया था लेकिन अब आप जो है 11 देना चाह रहे हैं। तो आप लोग जो है जैसे भी होगा वो भर दीजिए। फिलहाल या तो फ्रेशर है। 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड, तो एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, एनआईओएस और एनी अदर बोर्ड। तो आप लोग जो है जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो जो है आप लोग लिखेंगे। यहाँ फिलहाल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है। अब ये जो है इतना हो गया। अब नीचे जो है आपकी पर्सनल इन्फो आएगी। यहाँ पर जो आएगा आपका सीट नंबर, और जैसे ही आप सीट नंबर लिखेंगे तो जो है बाकी चीजें आ जाएगी। आप लोग जो है अपना सीट नंबर यहाँ पर से मतलब जहाँ पर भी आप लोगों ने लिखा है वहां से जो है एकदम साफ साफ क्लियर अच्छे से एकदम कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर
जैसे ही जो आप यहाँ पर एसएससी का अपना सीट नंबर लिखेंगे और गेट एसएससी डाटा पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से आपको जो एक पॉपअप स्क्रीन आएगी जिस पर आपका नाम और आपका मदर नेम लिखा होगा और आपसे जो पूछा जाएगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो अगर वो करेक्ट है तो आप लोग यस पर दबाइए, अगर वो आपको कुछ उसमें गलत इन्फॉर्मेशन लग रही है तो कैंसिल करके फिर से जो है अपना सीट नंबर अप्लाई करिए। आप लोग जो है वहां पर भरेंगे तो अपनी सीट नंबर भरेंगे तो उसकी साइड की जो तीनों कॉलम्स है वो जो है अपने आप फिल हो जाएंगे, यानी वहां पर जो आपकी डिटेल अपने आप आ जाएगी। अब यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर आप लोग लिखेंगे क्योंकि उस पर जो है आपको न्यू अपडेट्स के जो है मेल आएंगे, मैसेजेस आएंगे, और ईमेल आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग वो भी जो है फिल कर दीजिए। जो है हमने डिटेल ऊपर भर दी, अपना जो है सीट नंबर भर दिया, उसके बाद हमारा नाम वगैरह उस पर लिख के आ जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने भर दिया। अब यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इन केस अगर आप लोग अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको जो है वापस से रिन्यू करने के लिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 किस्म के ऑप्शन दिए। What is the name of your grandfather? What is your favorite game? Which is your favorite movie? Who is your best friend? And who is your favorite teacher? 5 में से आप जो भी चाहेंगे, आप अपने ग्रैंडफादर यानी दादा या नाना का नाम, आपका फेवरेट गेम, आपकी फेवरेट मूवी, आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम या फिर आपकी फेवरेट टीचर का नाम, 5 में से आप कोई भी जो है सेलेक्ट करिए और उसके बाद जो है आप लोग उसका यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर भी जो है आप लोग लिखिए। मैं यहाँ पर जो है ऐसी जस्ट हु इज योर बेस्ट फ्रेंड जो है वो क्लिक करती हूँ एंड माय आंसर विल बी माय मदर। आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, वो ऐसा आंसर जो सिर्फ आप प्रेडिक्ट कर सके, वरना अगर कोई बहुत ही ऐसा जवाब होगा जो सबको पता है तो फिर कोई भी आपका लॉगिन पासवर्ड कर सकता है। उसके बाद आपको जो है एक पासवर्ड बनाना है अपना। आप लोग जो है अपना कोई भी किस्म का पासवर्ड जो आप लोग अगर किसी और चीज पे आपका पासवर्ड है, आपका जो कॉमन पासवर्ड है आप वो भी डाल सकते हैं। 8 से लेके 15 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, यानी उसमें कम से कम 8 लेटर्स नंबर्स जो भी है वो होना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है वो जो है 15 होने चाहिए। तो आप लोग भी जो है अपने हिसाब से जैसा भी आप पासवर्ड रखा, तो आप लोग जो है पासवर्ड क्रिएट करें, कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर जो भी तस्वीर में आपको ये नंबर्स एंड अल्फाबेट्स दिखाए गए वो लिखने के बाद जो है आप लोग रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपको जो है बताती हूँ रजिस्टर के बाद की स्क्रीन किस तरह दिखाई देती है। तो उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, तो आपको जो है इस तरह से एक मैसेज भी आएगा फोन पर और आपकी स्क्रीन पर ही आएगा, डियर आपका जो भी नाम लिखा होगा, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और लॉगिन आईडी इज जो भी आपका दिया होगा। तो ये लॉगिन आईडी जो है वो यूनिक लॉगिन आईडी है जो आपको वेबसाइट की तरफ से दी जाती है, तो आप उसको बहुत ही संभाल कर जो है सेफली रखें, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और जो है इसका पासवर्ड वही होगा जो आप लोगों ने वहां जनरेट किए थे वेबसाइट पर। तो फिलहाल जो है वो इतना ही अभी तक करना है आप लोगों को, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड संभाल के रखना है। 1 अगस्त को जो है पार्ट 1 फिल करना आएगा, वो क्या होगा कैसे होगा मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।